दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। हिंदी मीडियम की 9th क्लास क्लासेस में आपका स्वागत है। मैथ्स की सुपर 8 क्लासेस आपके साथ हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का ये एंड कर देंगे आज और फिर चलाएंगे 1.4 एक्सरसाइज। 1.4 एक्सरसाइज भी क्लियर हो जाएगी आपकी। साथ ही पहले हम एक्सरसाइज 1.3 देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे हमसे जुड़ी या 9th क्लास के हर एक टॉपिक से जुड़ी जल्दी से जल्दी आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, अगर आपने इतना काम कर दिया है तो आप अब एबल है इसको करने के लिए। ठीक है, हमसे जुड़े रहे, हमसे बने रहे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर जुड़ जाए, जिससे कि ऐसी ऐसी वीडियोस आपको वहां पर भी शेयर होती रहती है। ठीक है, और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से भी इन्हें वॉच कीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट पे आप सीधा जाकर इन वीडियोस को वहां से वॉच कर सकते हैं। समझ गए हैं? ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 आज इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय है। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो परिमेय है, यहां पर दी गई वो संख्या जो परिमेय है या फिर अपरिमेय है, या कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है, आपको ये बताना है। ठीक है, कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, कौन कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, आपको ये बताना है। अब ध्यान से सुनिए, इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, क्योंकि मैथ्स रूल्स का खेल है। ठीक है, नियमों पर चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन में संकल्पित हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले √23 इन्होंने एक संख्या दी है, एक परिमेय अपरिमेय संख्या, ये इन दो संख्याओं में से कोई सी एक होने वाली है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर ये अपरिमेय संख्या हो तो इसके लिए क्या क्या रूल्स होंगे, क्या क्या इस पे क्या ये होना चाहिए, किस तरह ये होना चाहिए। देखिए, अगर कोई संख्या परिमेय है, परिमेय संख्या, किसी नंबर को परिमेय संख्या होने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए, सबसे पहली चीज, ठीक है, किसी चीज को परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए जो प्रथम चीज होती है वो होता है उसका परफेक्ट स्क्वायर। क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर से मीन क्या है? जैसे कि √25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 5 का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मेरा 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो √25 बराबर 5 हो सकता है। ठीक है, √25 बराबर क्या हो सकता है मेरा? 5 हो सकता है। ठीक है, 5 हो सकता है। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर का क्या है? लो है। इस पे ये लागू होता है कि अगर कोई संख्या परिमेय संख्या करनी है या हो सकती है तो वो पहले एक परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, इस पे पहला रूल, दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल, वो शांत दशमलव प्रसार हो सकती है। अगर वो शांत दशमलव प्रसार है तो भी वो क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के लिए दूसरा रूल। ठीक है, पहला रूल, पहला परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का पहला रूल। अब दूसरा रूल है वो शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए। क्या? शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, समझ में आया? वो शांत दशमलव अगर प्रसार है तो वो क्या हो सकता है? परिमेय संख्या हो सकती है। शांत दशमलव प्रसार समझते हैं? जैसे कि एग्जांपल, शांत दशमलव प्रसार का एग्जांपल देख लो। 0 पॉइंट शांत है वो, जैसे कि 25। अब आगे कुछ नहीं है, सिर्फ यहीं पर रुक चुका है। इसके लिए थर्ड लॉ या थर्ड रूल जो होता है, जो इसे परिमेय संख्या साबित करेगा, वो होता है अशांत अशांत आवर्ती। कौन सा? आवर्ती। क्या? आवर्ती, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती
दशमलव प्रसार। इस प्रसार के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? इस प्रसार के एग्जाम्पल होंगे, देखो आवर्ती का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिए, आवर्ती का मतलब होता है बार बार आना, जैसे कि 0.5555, ठीक है, इस तरह हर चीज दोबारा आती रहेगी, इस तरह दोबारा आती रहेगी, ठीक है। अगर ये तीन चीज ये फॉलो करता है, अगर ये तीन चीज फॉलो होती है, ये तीन चीज मान लो ये भी राइट, ये भी राइट, ये भी राइट, तो क्या, या तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, या वो शांत दशमलव प्रसार हो सकता है, या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो सकता है। अगर इनमें से एक भी चीज सही है तो वो क्या है? परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या होने के लिए क्या क्या लॉज लगते हैं? तो दूसरा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होने के लिए क्या क्या रूल्स लगते हैं? ठीक है, सबसे पहला रूल, अगर वो नोट परफेक्ट स्क्वायर है, अगर वो नोट परफेक्ट स्क्वायर है, अगर वो एक नोट परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि क्या है? परफेक्ट स्क्वायर अगर वो नहीं है, मान लीजिए अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो क्या है? क्या है? अपरिमेय संख्या है। उसके लिए एक रूल ये रहा, और दूसरा रूल, अगर वो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, अगर वो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है तो क्या होगा? वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। जैसे कि √23 जो कि हमें दिया गया है, √23 एक अशांत अनावर्ती, यहां पर आएगा √23, क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। √23 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और अशांत अनावर्ती। देखिए अब समझिए, क्योंकि लिखते हैं, क्योंकि ये साइन होता है चूंकि का, किसका? चूंकि का। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि या फिर कहे चूंकि √23 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब लिखते हैं इसीलिए या इसलिए, ये साइन होता है चूंकि का, ये साइन होता है इसलिए का, तो लिखते हैं इसलिए √23 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? क्योंकि अपरिमेय संख्या को ये फॉलो कर रही है, इसका रूल फॉलो कर रही है। अपरिमेय संख्या है, संख्या क्या है? ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगर आपको इतना समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना। अगर आपको इतना समझ आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दो, अगर समझ आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका हो चुका है, यहां पर ये समाप्त, ये आ गया इसका आंसर, उत्तर, ठीक है। यहां मैं पीछे हट चुका हूं, अब जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इस सबको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा, रख कर देता हूं मैं। ये तो समझ आ गया था ना आपको, रूल्स की अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। बस आपको ये जानना था, ठीक है, आप जान गए हैं। अब सिंपली शुरू करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है
अंडर रूट 225, अंडर रूट 225, अंडर रूट 225। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि लिखते हैं क्योंकि या चूंकि अंडर रूट 25, अंडर रूट 225 एक, अब ध्यान से देखिए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। अब 225 का स्क्वायर निकालने के लिए हम दो मेथड यूज करेंगे, दोनों मेथड से निकाल के दिखाएंगे आपको। दोनों मेथड इसी प्रकार से होंगे। पहला एलसीएम मेथड 225, देखते हैं किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 से काट लो। 5 से कितनी बार कटेगा, 5 और 20, बच गया कितना, 2 2 बच गया, हो गए कितने 25, 5 5 25, फिर से 5 से कट जाएगा, 5 से कितनी बार कटेगा, 5 45, 5 से अब किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 3 से, फिर से 3 से कट जाएगा, 3 से कितनी बार कटेगा, 1 से। अब इन सब संख्याओं को एक क्या बना लेते हैं, इन सब संख्याओं का पेयर बना लेते हैं, जैसे 5 5 का और 3 3 का पेयर बन चुका है। अब जिन संख्याओं का पेयर बना है उसको एक बार लिख लेते हैं, जैसे 5 गुना 3, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का पेयर बना तो इसमें से एक उठाया यहां और इसमें से एक उठाया यहां और इन दोनों की गुना कर दी और 5 क्या हुआ, 15। तो एक किस चीज का परफेक्ट स्क्वायर है, अंडर रूट 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। चूंकि अंडर रूट 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखते हैं दूसरे मेथड से इसे निकाल लेते हैं। दूसरे मेथड से 225 कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। 225 जब मैंने लिख दिया है ये 225, ठीक है। 225 को निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके पेयर बनाते हैं, एक ये वाला पेयर, एक ये वाला पेयर, बन चुका है पेयर। अब ध्यान से देखिए, 2 का इसमें मैंने आपको बताया था कि 1 से 10 तक की अगर आपको क्या याद है, स्क्वायर रूट याद है, तो आप इसे इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं छोटा ऐसा स्क्वायर जो इससे कम हो। देखिए 2 का निकालेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा, तो वो ज्यादा हो जाएगा, तो 1 का कर लेते हैं, 1 एकम 1, बचेगा कितना, 1। मैंने इसको करने का तरीका पहले ही आपको बता दिया था, जो यहाँ होता है ना उसको ही इसमें जोड़कर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब 2 हो गया है, 2 1 से क्या बड़ा है, तो 200, ये 2 5 दोनों 7 उतरेंगे, कोई जीरो वगैरह का सिस्टम इसमें नहीं होता, ठीक है। अब सिंपली एक ऐसी संख्या यहाँ पर लिखनी है जिसकी गुना यहाँ से इसमें करने पर पूरी संख्या में 125 आ जाएगा। मैं यहाँ 5 रख लूं और यहाँ भी 5 की गुना कर लूं, तो 5 5 25 और 5 दूनी 10, हासिल को लगा था 2 और ये हो गए 12, ये पूरा कट गया। और यहाँ जो ऊपर आया है वही है क्या, इस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या है 15। क्या, तो यहां हमने लिखा है चूंकि अंडर रूट 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। समझ आया, इतना समझ आया। अगर आपको इतना समझ आ गया है तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिए, और अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में नो प्लीज ट्राई अगेन ऐसा लिख देना, ठीक है। जल्दी से मैं साइड रख चुका हूं, इसे स्टॉप कीजिए, इतना उतारिए, और आपने उतार लिया होगा, ठीक है। मैं इसे रख कर देता हूं, ठीक है। थर्ड पार्ट इसी का देखते हैं। थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट है 0.3796, ठीक है ना। ये एक देखिए, इस संख्या को ध्यान से पढ़िए, 0.3796 ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इस पे अंडर रूट लगा नहीं है, तो हमें स्क्वायर नहीं चेक करने हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर मत चेक कीजिए, बस आपको सिंपली देखना है। अब यहाँ पर दशमलव प्रसार देखना है आपको, दशमलव प्रसार कौन सा है। ये शांत दशमलव प्रसार लग रहा है, क्योंकि लिखते हैं 0.3796 इज इक्वल टू क्या है, ये शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि
लिखते हैं चूंकि 0.3796 शांत दशमलव प्रसार है, चूंकि 0.3796 एक शांत दशमलव प्रसार है। अब लिखते हैं इसीलिए 0.3796 क्या है? अगर कोई संख्या शांत दशमलव प्रसार में लिखी गई हो या हो तो वो क्या होती है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, क्या होती है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बिल्कुल सही कहा आपने, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। ठीक है, समझ आया? इतना समझ आया? देखिए कुछ नहीं करना है, 3 लाइन का सारा आंसर हमारा बन गया। 3 लाइन का, लिटरली बस 3 लाइन का आंसर है। कुछ नहीं, सिर्फ आपने समझ लिया, बात को गुन लिया तो आप इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जल्दी से नोट कर लीजिए। और ये अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट मैं आपको नहीं कराऊंगा, वो आपको खुद से करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है 7.4 पार्ट 7.478 डैश डैश डैश। देखिए ये इस सवाल को ऐसे दर्शाया गया है 0.478478। ठीक है, समझ गए? अब देखिए ध्यान से, ये क्या है? शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है? देखिए शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? जो कहीं पर शांत हो जाए, रुक जाए, आगे न बढ़े, पर इस चीज का मतलब है वो आगे बढ़ रहा है। फिर क्या ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है? अगर ये आवर्ती हुआ, समझिए, अगर ये आवर्ती हुआ ना तो इससे क्या होगा? ये एक हो जाएगी परिमेय संख्या। पर अगर ये अनावर्ती हुआ तो ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखते हैं आवर्ती में क्या होता है। कोई शब्द क्या होता है? रिपीट होता है। तो देखिए, अगर देखें 4 7 8 और ये देखिए 4 7 8, ध्यान से देखिए ये दोनों क्या नंबर्स रिपीट हो गए हैं। ठीक है, ये दोनों नंबर्स तो रिपीट हो गए हैं और जो रिपीट होता है वो आवर्ती होता है। तो लिखते हैं क्योंकि या चूंकि 7.478 क्या है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अब आगे लिखते हैं इसीलिए। यह क्या है? इसीलिए 7.478478, इसीलिए 7.478478 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना समझ आया? क्यों है ये परिमेय संख्या? आप समझ सकते हैं क्योंकि ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में लिखी गई है। जो संख्या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में लिखी गई हो वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? देखिए परिमेय संख्या को हल करने का सिर्फ एक ही मतलब है, क्या है? या तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, या शांत दशमलव प्रसार हो, या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो। उसके लिए नॉट परफेक्ट स्क्वायर एलिजिबल नहीं है। और अगर एलिजिबिलिटी नहीं है किसकी? अशांत अनावर्ती है वो, तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा। किसके लिए? परिमेय संख्याओं के लिए। इतना समझ आया? लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो सिर्फ आप करेंगे।
उसे आपको खुद से हल करना है। आइए अपनी अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। ये पूरी एक्सरसाइज हमारी 1.3 आज खत्म हो चुकी है। अब सुनिए, आज एक काम करते हैं, नई एक्सरसाइज आज शुरू नहीं करेंगे। एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, आज नई एक्सरसाइज शुरू नहीं होगी, क्योंकि देखिए टाइटल में जो हम लिखेंगे वही तो होगा, क्योंकि हमने इसमें 1.3 भी समझा दी है, और अगर हम 1.4 भी करा देंगे तो थोड़ा टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह थोड़ा जजमेंट सा नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है, समझ आया। आज हम क्या समझेंगे, बचे हुए समय में हमें क्या समझना है जल्दी से। या तो हम स्क्वायर रूट समझे, क्यूब रूट समझे। देखिए मैंने स्क्वायर रूट कई बार आपको समझा दिया है, पर क्यूब रूट आपको काफी परेशान करते होंगे। देखिए क्यूब रूट में होता क्या है, आपको 1 से 10 तक के क्यूब रूट याद होने चाहिए सिंपली। अब 1 से 10 तक के क्यूब रूट होते क्या है, लिखते हैं क्यूब्स। क्या लिखता हूं, क्यूब, क्यूब्स, क्यूब्स। 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 4 5 6 7 8 क्यूब, क्यूब, क्यूब। ठीक है, 8 तक की क्यूब मैं आपको दिखाता हूं लिखकर। 1 की क्यूब देखो, 1 एकम 1 एकम 1। क्या करना है, क्यूब का मतलब होता है उसी संख्या को जिसकी क्यूब है उसी को 3 बार गुना करना, उसी को आपस में ही 3 बार गुना करना। 1 एकम 1 और 1 एकम 1, तो क्या आएगा उत्तर 1। अब 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 2 की क्यूब क्या होगी 8। अब ध्यान से देखिए, 3 को 3 बार गुना करो, 3 गुना 3 गुना 3, कितना आएगा, 3 क्या 9 ती 27। ठीक है, 4 गुना 4 गुना 4, कितना आएगा, 4 चौक 16 चौका 64। अब 5 की गुना करनी है, किसमें, 5 गुना 5 गुना 5। कैसे करेंगे, 5 पंजे 25 पंजे 125, 1 2 5। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जैसे 6 की गुना करनी है, 6 गुना 6, तो 6 छंग 36, कितना होता है, 6 छंग 36 गुना 6 और 36 गुना 6। जब 36 में 6 की गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6 छंग 36 का 6, हासिल खुद लगा 3 और ये आ जाएगा यहाँ पर 21। ठीक है, तो कितना है 216। किसका क्यूब, 6 का क्यूब क्या आया 216। 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कैसे करेंगे, 8 गुना 8 गुना 8। 7 का क्यूब कैसे करेंगे, 7 गुना 7 गुना 7। अब देखो 7 सती 49, 49 सती 343, कितना 343। 8 अठी 64, 64 अट्ठे, देखिए 64 अट्ठे कितना होता है 512। ठीक है, 512। अब रह गए हैं 9 और 10, 9 की क्यूब, 9 का क्यूब, तो ये क्या होगा, 9 गुना 9 गुना 9, 9 निम 81 और 81 निम में कितना होता है 729। 729, क्या मैंने सही लिखा है, क्या मैंने सही लिखा है, 9 निम 81, 81 निम्मा, 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72, सही लिखा है, बिल्कुल सही। और 10 का क्यूब कितना होता है, 10 का क्यूब 10 गुना 10 गुना 10, 10 गुना 10 गुना 10। इसकी गुना करने की आपको जरूरत नहीं है, आप एक ठा के एक ऐसे लिख दीजिए और जितनी जीरो है उसके सामने उतनी जीरो लगा दीजिए, ये 1 का क्यूब है। ठीक है, ये आपको 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए, आपकी उंगलियों पर रटे होने चाहिए। ठीक है, 10 तक के। 11 का क्यूब क्या होता है, 11 का क्यूब क्या होता है, 11 गुना 11 गुना 11, कितना होगा 1 3 3 1। क्या यही होगा, बिल्कुल यही होगा, आप गुना करके देख लेना।
ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ये क्यूब क्यों काम आते हैं, कहाँ काम आते हैं, है ना, कहाँ काम आते हैं, ठीक है। ये क्यूब काम आते हैं रूट्स में। जैसे पूछ लेगा अंडर रूट 1000 का मान बताओ, अंडर रूट 1000 का मान बताओ। आप ध्यान से देखिए कि 1000 कहाँ है, ठीक है भाई, 1000 याद है मेरे। अब 1000 का मुझे ये याद है कि 1000 किसका क्यूब है, किसका क्यूब है, तो मैं उसको यहां पर लिख दूंगा, ये हमारा उत्तर हो गया। अगर कोई आपसे पूछे और क्यूब का साइन ये होता है, क्यूब, देखिए क्यूब रूट 1000, ठीक है, ऐसे आपसे कोई पूछ ले। अब 12 का क्या होता है, यहीं को लिख देता हूं 12 का, ये देखिए 216, मैं को लिख देता हूं 216। 12 का क्या होता है, 12 का शायद होता है 17 28, क्या यही होता है 12 गुना 12 गुना 12, करके देख लेते हैं एक बार। 12 गुना 12 कितना होता है, 144 गुना 12। अब 12 चौका कितना होता है, 12 चौक 48, है ना, 4 हासिल को, और 12 चौक, देखिए 4 हासिल लगा, 12 चौक 48 फिर से, और ये 4 हासिल को 52, अब 52 हो गया तो 5 हासिल को लगा, और 12 एकम 12, और 12 और 5 कितने होते हैं 17, तो सही है 17 28। उत्तर हमारा क्या आया है, सही आया है, कितना 1728, ठीक है। 12 तक तो आपको सिंपली याद होने ही चाहिए, कुछ इस प्रकार से ये क्यूब रूट्स होते हैं। अगर आपने इन्हें याद कर लिया तो भविष्य में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है क्यूब रूट से संबंधित। लगभग आपको 30 तक क्यूब रूट्स तो याद होने ही चाहिए, कितने, 30 तक क्यूब रूट्स, ठीक है। कल का आपका होमवर्क एक जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा है इस एक्सरसाइज का, और एक होमवर्क आपका ये हो गया, 12 तक मैंने आपको करवा दिया है। आपको कहां तक करके लाने हैं, कहां तक करके लाने हैं आपको, 30 तक, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमारी रीच आप तक ज्यादा बढ़ सके और लोगों को भी मैथ समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और क्यूब रूट्स जैसे आसान कॉन्सेप्ट्स उन्हें उंगलियों पर रटे हुए होने चाहिए। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे